दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु मैंने सुना है जो लोग सूर्य देव पर जल चढ़ाते हैं वे जीवन भर राज्य करते हैं, क्या यह सच है? और यदि यह सच है तो फिर कैसे सच है? फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है, लेकिन सूर्य पर चढ़ाने वाला हर व्यक्ति राज्य नहीं करता। केवल वही व्यक्ति राज्य करता है जो सूर्य पर जल चढ़ाने से पहले ये 5 काम करता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वो 5 काम कौन से हैं जो सूर्य पर जल चढ़ाने से पहले करने चाहिए? तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा। उस नगर में एक किसान रहता था जिसके 12 बेटे थे। जब अकाल पड़ा तो किसान ने अपने बेटों से कहा, बेटों, इस भयंकर अकाल में मैं अब तुम्हें भोजन नहीं खिला सकता। तुम लोग अब बाहर जाओ और वहाँ अपनी खुद की कमाई करो। मुझे पूरा विश्वास है तुम बजाय घर के वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की कहानियाँ आप रोज़ सुन सकें। फिर किसान की ऐसी बात सुनकर किसान के 11 बेटे तो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए, पर उसका 12वां बेटा जो सबसे छोटा था और जिसकी एक टांग खराब थी, वो रोने लगा और फिर बोला, पिताजी, मुझ जैसा अपंग आदमी बाहर की दुनिया में निकलकर क्या कमाए? फिर पिताजी बोले, बेटा तुम रो नहीं, अपने भाइयों के साथ जाओ और जो यह लोग कमाएंगे उसी में से तुमको भी खिला दिया करेंगे। इस प्रकार किसान के 12 बेटों ने आपस में एक दूसरे से वायदा किया कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और वह जहाँ भी रहेंगे कभी एक दूसरे भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार वह सारे दिन चलते रहे। फिर दूसरे दिन भी चलते रहे, पर छोटा वाला भाई हमेशा ही अपने लंगड़ेपन की वजह से उनसे सबसे पीछे रह जाता था। फिर तीसरे दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा यह सबसे छोटा भाई हमेशा ही पीछे रह जाता है। अब ये हमारे लिए एक परेशानी बन चुका है। हम लोग आगे आगे चलकर इसको यहीं पीछे सड़क पर छोड़ देंगे। ये इसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कहीं से इसको कोई दयालु पुरुष मिल जाए जो इस पर दया करके इसे अपने साथ ले जाए। और फिर ऐसा सोचकर वो सभी बड़े भाई अपने छोटे अपंग भाई को छोड़कर जल्दी जल्दी आगे चल दिए और वह अगले शहर पहुंचने तक रास्ते में जो भी मिला उसी से मांगते हुए चले गए। आगे पहुंचकर उनको एक नाव दिखाई दी जो बंदरगाह पर लगी हुई थी। फिर तो नाव को देखकर बड़ा भाई बोला, क्या हो अगर हम इस नाव पर चढ़ जाएं और दूसरे शहर को चले जाएं? हो सकता है वहाँ हमारा जीवन आसानी से कट जाए। तो ऐसा सोचकर सभी भाई उस नाव में चढ़े और नाव चलकर जब एक खाड़ी के बीच में पहुंची तो वहां एक भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह 11 भाई भी समुद्र में डूब गए। इधर इसी बीच छोटा भाई चलते चलते बहुत थक गया और जब उसने अपने बड़े भाइयों को अपने आसपास नहीं देखा तो वह चिल्लाने लगा, वो रोने लगा और पागल सा हो गया। लेकिन वो क्या करता, वो सड़क के किनारे बैठ गया क्योंकि वो चलते चलते थक गया था, इसलिए वह वहीं बैठे बैठे सो गया। मगर जिस जगह वो सोया हुआ था उस जगह पर एक झील थी और उस झील में एक परी रहती थी और वो जो परी थी वहीं एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो सब कुछ देख रही थी और फिर जैसे ही वो अपंग लड़का सो गया वो परी पेड़ से नीचे उतरी। उसने कुछ खास तरह के पत्ते इकट्ठे किए, उनकी औषधि बनाई और उस लड़के की टांग पर लगा दी, जिससे उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। फिर उस परी ने एक गरीब बुढ़िया का रूप रख लिया और एक आग जलाने वाली लकड़ी के गट्ठर पर बैठ गई। वहाँ बैठकर वो उस लड़के के जागने का इंतजार करने लगी। फिर कुछ देर के बाद जब वह लड़का जागा तो लंगड़ाते हुए उठा, पर उसने देखा कि अब वो लंगड़ा नहीं था, अब तो वह दूसरों की तरह ठीक से चल सकता था। तभी उसकी नज़र लकड़ी के गट्ठर पर बैठी हुई एक बुढ़िया पर पड़ी। फिर उसने पूछा, माताजी, क्या आपने आसपास में किसी वैद्य को देखा है? फिर वो परी बोली, क्या तुम्हें वैद्य की ज़रूरत है? तो वो लड़का कहने लगा, नहीं, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो ज़रूर यहाँ कोई वैद्य ही आया होगा जिसने मेरी टांग को ठीक कर दिया है और अब मुझे अपंग से अच्छा बना दिया है।
फिर यह सुनकर बुढ़िया बोली, वो तो मैं ही थी जिसने तुम्हारी टांग ठीक की, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पत्तों के बारे में जानती हूँ जिनसे कोई भी मर्ज ठीक की जा सकती है। और उसने बुढ़िया के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसको चूम लिया। फिर बोला, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूँ, चलो मैं आपका यह लकड़ी का गट्ठर लेकर चलता हूँ। फिर ऐसा कहकर वो उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने के लिए नीचे झुका, पर जब वह ऊपर उठा तो उसने देखा यहाँ पर तो कोई बुढ़िया नहीं थी, बल्कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसने बहुत महंगे आभूषण पहने हुए थे और उसके सफ़ेद बाल उसके कंधे पर से कमर तक आ रहे थे और उसने गहरे नीले रंग की सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई वस्त्र पहने हुए थे। उसके जूतों पर 2 चमकीले कीमती पत्थर लगे हुए थे। फिर तो वो लड़का कुछ भी नहीं बोल सका और उस परी के पैरों में गिर गया। फिर परी बोली, उठो उठो, मुझे मालूम है तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी लकड़ी का गट्ठर उठाया है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। अब तुम कोई भी 2 इच्छाएं मुझे बताओ, मैं उनको तुरंत ही पूरा कर दूँगी, परंतु ये ध्यान रखना मैं झील की परियों की रानी हूँ। फिर लड़के ने कुछ सोचा और बोला, मुझे एक ऐसा थैला चाहिए जिससे जब भी जिसके लिए भी कहूँ तो उसे अपने अंदर खींच ले और वह चीज़ तुरंत थैले के भीतर आ जाए। फिर परी ने कहा, तुमको ऐसा थैला मिल जाएगा। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा भी बताओ। फिर लड़का बोला, मुझे एक ऐसी डंडी चाहिए जो वही करे जो मैं उससे करने के लिए कहूँ। फिर परी ने कहा, तुमको ऐसी डंडी भी मिल जाएगी, मगर तुम्हें डंडी और थैले को प्राप्त करने के लिए रोजाना सूर्य भगवान पर 41 दिनों तक जल चढ़ाना पड़ेगा और जल चढ़ाने से पहले ये 5 काम करने पड़ेंगे। यदि तुम ये 5 काम करते हुए सूर्य पर 41 दिनों तक जल चढ़ाओगे तो 41वें दिन तुम्हें ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और तुम राज करोगे। फिर परी ने उस लड़के को वो 5 काम बताए जो सूर्य पर जल चढ़ाने से पहले करने थे। फिर ऐसा करके वो परी गायब हो गई। इसके बाद उस लड़के ने 41 दिन तक नियमानुसार सूर्य पर जल चढ़ाया और फिर वो क्या देखता है कि उसके पैरों के पास में एक थैला और एक डंडी पड़े हुए हैं। इस प्रकार खुश होते हुए उस लड़के ने उन दोनों चीज़ों को जांचना चाहा। उसको उस समय पर भूख लगी थी, इसलिए वो कहने लगा कि अति स्वादिष्ट भोजन मेरे थैले में आ जाए। फिर तो कहने की ही देर थी कि 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उस थैले में आ गए। इस तरह उसने बहुत दिनों के बाद में पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन खाया। फिर वो अगले दिन एक शहर में आ गया जहाँ पर बहुत ही मशहूर जुआ खेलने वाले से बहुत मिलने वाले लोग आए हुए थे। अब उस लड़के के पास में कोई पैसा ही नहीं था, सो उसने कहा, मेरे थैले में सोने की 1000 मोहरें आ जाएं। और फिर इतना कहते ही उस लड़के का थैला सोने की 1000 मोहरों से भर गया। फिर ये खबर तो सारे जंगल में आग की तरह फैल गई कि शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी आया है। उसके पास में एक ऐसा थैला है जो पैसों से कभी खाली ही नहीं होता। उधर उसी शहर में एक शैतान भी रहता था और उस शैतान ने एक बहुत सुंदर नौजवान का रूप रखा हुआ था और वह ताश के खेल में सबको हरा रहा था। जब शैतान को यह बात मालूम हुई तो वह शैतान भी उस लड़के के पास आया और बोला, ओ भले राजकुमार, मुझे अपनी बहादुरी के लिए क्षमा करना, पर जुआ खेलने वाले की हैसियत से तुम इतने मशहूर हो चुके हो कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलने से अपने आप को रोक नहीं सका। फिर उस लड़के ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सच बात तो ये है कि मैं तो कोई ताश का खेल जानता ही नहीं। मैंने तो कभी ताश के पत्ते भी अपने हाथ में नहीं पकड़े। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ ताश खेलकर बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैं तुमसे केवल खेल सीखने के लिए ही खेलूंगा। मुझे यकीन है तुम जैसे गुरु के साथ खेलकर मैं भी खेल का मास्टर हो जाऊंगा। इस प्रकार उस शैतान को लगा कि उसका उस राजकुमार से मिलना सफल हो गया। अब मैं इसका धन आसानी से हथिया सकता हूँ। और फिर उसने पेट भरकर खाना खाया। फिर वह अगले दिन कसिनो पहुंचा तो उसने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। फिर वो लड़का उनके बीच में उनको धक्का देता हुआ भीड़ के अंदर घुस गया और वहां जाकर उसने क्या देखा कि एक नौजवान नीचे पड़ा हुआ है और उसकी छाती से खून बह रहा है। फिर एक आदमी बोला, ये आदमी जुआरी था, इस बेचारे ने जुए में अपना सारा पैसा खो दिया और फिर 1 मिनट पहले ही इसने अपने सीने में छुरा भोंक लिया क्योंकि इस पर बहुत सारा कर्ज हो गया था। वहाँ पर बैठे सारे लोग जुआरी ही थे।
फिर शैतान बोला, जल्दी करो, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो और खेल को चालू करो। कुछ लोग उस आदमी के शरीर को वहाँ से उठाकर बाहर ले गए और दूसरे लोगों ने खेलने के लिए फिर से ताश के पत्ते उठा लिए। उधर उस लड़के को ताश के पत्ते हाथ में पकड़ने तक नहीं आते थे, इसलिए उस दिन वो अपना सब कुछ हार गया। फिर दूसरे दिन उसको खेल का थोड़ा थोड़ा पता चला। वो खेल खेलना थोड़ा सीख गया, फिर भी उसने पहले दिन से ज़्यादा रुपए हार दिए। पर तीसरे दिन वो खेल का मास्टर हो गया, पर फिर भी उसने जानबूझकर इतना ज़्यादा हार गया कि लोगों को लगा कि आज तो वो बराबर ही हो गया। पर कोई भी नुकसान उसके लिए ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो नुकसान उसको परेशान ही नहीं कर रहा था। उसके पास तो थैला था जिसमें से वो जब चाहे जितना भी पैसा निकाल सकता था। इस प्रकार पिछले 3 दिनों में वो इतना रुपया हार चुका था कि शैतान ने सोचा ज़रूर ही ये दुनिया का बहुत अमीर आदमी होगा, तभी तो इसके पास इतना रुपया है और ये इतना रुपया हार चुका है। पर शैतान भी इस बात पर तुला हुआ था कि वह उस लड़के को कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। फिर वह उस लड़के को एक तरफ ले गया और उसने बोला, ओ भले राजकुमार, मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बदकिस्मती पर कितना दुखी हूँ, क्योंकि तुम अब तक बहुत सारा धन हार चुके हो, पर फिर भी मेरे पास में तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो तुमने जितना धन गंवाया है उसमें से मैं सारा धन तुम्हें वापस करा दूंगा। फिर उस लड़के ने पूछा, वो कैसे? तो शैतान ने इधर उधर देखा, उसके कान में फुसफुसाया, तुम अपनी आत्मा मुझे बेच दो। यदि तुम मुझे अपनी आत्मा बेच दोगे तो मैं तुम्हारा सारा हारा हुआ धन लौटा दूंगा। फिर वह लड़का बोला, अच्छा तो तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो, चलो फिर तुम मेरे थैले में आ जाओ। फिर तो यह सुनकर शैतान वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर वो उस थैले से बच नहीं सका, क्योंकि वो सूर्य भगवान का दिया हुआ थैला था। फिर तो वो शैतान जो था सिर के बल उस थैले में गिर पड़ा। फिर लड़के ने थैले को बंद कर लिया और अपनी डंडी से बोला, हे डंडी, अब इसकी अच्छी तरह से पिटाई करो। बस इतना ही कहना था कि डंडी ने शैतान की ज़ोर ज़ोर से पिटाई शुरू कर दी। शैतान का शरीर तेज़ी से चोट खाने लगा। वो चिल्लाने लगा, माफ़ी मांगने लगा, मुझे इस थैले से निकालो, इस डंडी को रोको, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। फिर जमकर पिटाई करवाने के बाद में वो लड़का कहने लगा, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर पिटोगे, थैले में रहो। फिर तो पिटाई के डर से शैतान ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मुझे यहाँ से आज़ाद करने की तुम क्या कीमत लोगे? फिर उस लड़के ने कहा, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर तुम अपनी आज़ादी चाहते हो तो उन सभी आत्माओं को छोड़ दो जिनको तुमने बंदी बनाया है, जिन्होंने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की है, जिनका तुमने सारा धन लूट लिया है और जिनकी आत्मा को तुमने खरीद लिया है। शैतान ने कहा, ठीक है, सौदा पक्का रहा। फिर उस लड़के ने कहा, तो ठीक है, थैले से बाहर आ जाओ, पर साथ में इतना याद रखना कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुमको किसी भी समय जब भी चाहूँगा फिर से पकड़ सकता हूँ और थैले में डालकर तुम्हारी पिटाई करवा सकता हूँ। फिर वह शैतान थैले से बाहर आया और ज़मीन के नीचे जाकर गायब हो गया और तुरंत ही कुछ लोगों को लेकर बाहर आ गया। उन सभी लोगों के चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनकी आंखें बीमार जैसी लग रही थीं। फिर उस लड़के ने उन लोगों से कहा, दोस्तों, तुम लोगों ने अपने आप को जुआ खेलकर बर्बाद कर लिया था और फिर तुम्हारे पास में अपने आप को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। इस बार तो मैंने तुम्हें शैतान के चंगुल से आज़ाद करा दिया, पर अगली बार शायद मैं ऐसा न कर सकूं। इसलिए तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग अब से जुआ नहीं खेलोगे। फिर सब लोग एक आवाज़ में बोले, हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे। फिर उस लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया, तुम सब लोग शांति से अपने अपने घर वापस जाओ और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाओ। इस प्रकार वो नौजवान खुश होकर वहाँ से चले गए। इस प्रकार अंत में उस लड़के को अपने गांव की याद आई और वह अपने गांव वापस आया। फिर वो क्या देखता है कि उसके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसने उस थैले से गांव के सब लोगों को पेट भरकर खूब भोजन खिलाया, क्योंकि उसके नगर में अकाल पड़ा हुआ था। और इस प्रकार सब लोगों ने बहुत दिनों के बाद इतना भोजन खाया। और ऐसा वो गांव के लोगों के लिए तब तक करता रहा जब तक वहाँ अकाल चला। उसके बाद 12 वर्षों तक उस गांव का और आसपास के क्षेत्र के राजा के रूप में राज्य किया।
और जब वहाँ की दशा कुछ और अच्छी हो गई तब उसने वो सब करना बंद कर दिया, क्योंकि मुफ्त का खाना खाने से लोगों का आलसीपन बढ़ता है। फिर उसे अपने भाइयों की याद आई जो उसको रास्ते में छोड़कर धोखा देकर चले गए थे। फिर उसने अपने थैले से कहा, मेरे सभी भाइयों को खींच कर लाओ। फिर तो सभी भाइयों की हड्डियां थैले में आकर गिरी, क्योंकि उसके सभी भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि जो भाई को बीच मझधार में छोड़ता है, उसके साथ में धोखा करता है, उसके दुख को नहीं समझता, उसकी जल में डूबकर इसी प्रकार मौत हो जाती है। जिस प्रकार उसके सभी बड़े भाइयों की नाव में डूबने से जल में मौत हो गई। अपने पिता और भाइयों की मृत्यु से वह बहुत दुखी हो गया। अब उसकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि वो उस झील की परियों की रानी को एक बार फिर से देख ले, जिसने उसको इतना अमीर बनाया। इसलिए वो उसी जगह पर चल दिया जहाँ उसको पहली बार वह परी मिली थी, क्योंकि वो वहाँ इंतज़ार करता रहा पर वह परी नहीं आई। और फिर वो लड़का जो था वो बड़ी प्रार्थना भरी आवाज़ में बोला, हे परियों की रानी, तुम कहाँ हो? कृपा करके तुम एक बार मेरे सामने और आ जाओ, क्योंकि तुमको देखे बिना मैं मर भी नहीं सकता। अब रात होने लगी थी और परी के आने का उसे कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसने देखा कि परी की जगह तो सामने से उसकी मृत्यु चली आ रही है। उसके हाथ में एक काला झंडा और दूसरे हाथ में एक हल जैसा पेड़ काटने वाला औजार था। फिर मौत उसके पास आई और बोली, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से थक नहीं गए हो? अब तुम मेरे साथ चलो। तब उस लड़के ने कहा, ओ मौत, भगवान तुमको बनाए रखे। तुम ठीक कहती हो, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देख लिया, बल्कि हर चीज़ ही देख ली है। मैं सब चीज़ों से संतुष्ट हो गया हूँ, पर तुम्हारे साथ आने से पहले मैं किसी को विदा कहना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे एक दिन की मोहलत दो। और फिर मृत्यु ने कहा, अगर तुम किसी नास्तिक की तरह मरना नहीं चाहते हो तो तुम अपनी प्रार्थना कर लो और फिर जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। तब मौत की बात को सुनकर वो लड़का कहने लगा, तुम इतनी बेरहम हो, तुम मुझे थोड़ा सा समय भी नहीं दे सकती। इसलिए तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे थैले में आ जाओ। फिर तो थैले का नाम सुनते ही मौत डर के मारे कांपने लगी और थैले में जाकर गिर पड़ी। फिर उसी समय वहाँ पर झील की परियों की रानी प्रकट हो गई। फिर वो लड़का जो अब बूढ़ा हो चुका था वो कहने लगा, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ ओ परियों की रानी। फिर वो मौत से बोला, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे परी रानी के दर्शन हो गए। अब तुम मेरे थैले से बाहर निकल आओ और मुझे अपने साथ ले चलो। फिर परियों की रानी कहने लगी, तुमने कभी भी अपनी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जो तुमको भगवान सूर्य ने प्रदान किया। तुमने हमेशा ही अपने थैले और डंडी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे अपनी कोई और इच्छा बताओ तो इस समय मैं तुम्हारी वो भी इच्छा पूरी करूँगी। फिर परी की बात सुनकर वो बूढ़ा बोला, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर परी ने कहा, क्या तुम सरदार बनना चाहते हो? नहीं। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर परी ने पूछा, अब क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो तो क्या तुमको जवानी चाहिए? फिर वो लड़का कहने लगा, अब मैंने आपको देख लिया, अब मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूँ। अंत समय में मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। फिर परी कहने लगी, अच्छा, मरने से पहले ये थैला और डंडी जला दो। और ऐसा कहकर वो परी गायब हो गई। इस प्रकार उस बूढ़े ने आग जलाई और कुछ देर के लिए अपने शरीर को गर्म किया और अपना थैला और डंडी उस आग में फेंक दी ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और फिर वह मौत उसको अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। अंत में भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इस प्रकार परी के द्वारा सूर्य पर जल चढ़ाने से पहले 5 काम करने के प्रभाव से उस गरीब लड़के ने इतना राजसी जीवन जिया और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर माता पार्वती बोली, प्रभु, अब यह तो बता दो कि वो 5 काम कौन से हैं जो सूर्य भगवान पर जल चढ़ाने से पहले उस गरीब लड़के ने किए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुनो, हमेशा सूर्य पर जल चढ़ाते समय बायां पैर उठाना चाहिए। सूर्य देव को केवल सुबह तांबे के कलश में ही जल चढ़ाना चाहिए और जल को 3 बार चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले 1 बार अर्घ्य दें और परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार अर्घ्य देकर परिक्रमा करें, फिर तीसरी बार अर्घ्य देकर पुनः परिक्रमा करें और फिर धरती को स्पर्श करें। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है। जल में चावल, रोली, फूल, पत्तियाँ, यदि फूल गुलाब का हो तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, और सुगंधित चीज़ें मिलाकर
इसके बाद ही जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य के 12 मंत्रों का जाप करना चाहिए। बिना स्नान किए सूर्य को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और जल उस समय चढ़ाना चाहिए जिस समय आपकी आंखें सूर्य को देख सकें, अर्थात सूर्योदय के पश्चात ही जल को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों को अपनाते हुए जो भी व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करता है वह राजसी जीवन जीता है। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें। दोस्तों, भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।